तो YDSC के सारे केसेस पता चल गए विनय? हाँ सर। आज कुछ और स्टैंडर्ड देता हूँ। हम लोगों ने स्टैंडर्ड केस इस तरीके से डिस्कस किया है। देखो, जो रियल में अगर 3 डायमेंशन में देखो ना, तो YDSC सेटअप कुछ ऐसी होती है। 3 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेटअप कुछ ऐसी रहती है। यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे 2 स्लिट होती है। एक स्लिट यहाँ होती है और एक स्लिट यहाँ पे होती है। 2 स्लिट होती है, ऐसे होती है। ये हो गई S1 और ये हो गया S2, और इसके आगे में कोई सोर्स और जो स्क्रीन है, स्क्रीन यहाँ कहीं है। स्क्रीन हमारा, स्क्रीन यहाँ कहीं। तो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इसके सामने यहाँ पे कहीं, यहाँ पे जो इसकी इमेज बनती है रियल में, पहला तो सीधा बनता है, लेकिन दूसरा और तीसरा ना कुछ ऐसे बनने लगता है, ऐसे। इसके नीचे भी कुछ ऐसे ही होता है, ऐसा स्क्रीन पे बनने लगता है पैटर्न। स्ट्रेट नहीं रह पाता है, स्ट्रेट नहीं रह पाता है। जो भी फ्रिंजेस बन रहे हैं ना, हम लोग ना इधर से देखते हैं फ्रिंजेस को। तो इधर से देखते हैं तो हमें ये सारे पॉइंटेड अपीयर होते हैं, जो भी डार्क और ब्राइट। तो जो सबसे बीच वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है? सेंट्रल फ्रिंज स्ट्रेट लाइन होती है। और सेंट्रल फ्रिंज के अलावे जो लाइनें होती है वो पैराबोलिक होती है। क्या होती है? पैराबोला की जो भी मैथमेटिक्स है उसको फॉलो करता है। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या याद रखेंगे? कि जो स्टैंडर्ड YDSC है, स्टैंडर्ड YDSC में सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। और सेंटर के अलावे जितनी भी लाइनें होती है, जितनी भी फ्रिंजेज होती हैं, वो क्या होती है? पैराबोलिक होती है। क्या होती है? पैराबोलिक होती है। कैसे पता चला पैराबोलिक होती है? ऐसे 2 डायमेंशन में देखो डायग्राम, ऐसे हमने लिया था 2 स्लिट, यहाँ से 2 स्लिट लिया, और ये हमारे पास एक स्क्रीन है। अब मान लो कहीं पे मान लो हमारा यहाँ पे सो सेंटर है, सेंटर है ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज जिसको बोलते हैं। मान लो मैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे पाथ का डिफरेंस कितने का होता है? लैम्डा का होता है कि नहीं होता है? लैम्डा का होता है। तो एक लाइट यहाँ से जाएगी, एक लाइट यहाँ से जाएगी, और मैं बोलूंगा इसको S1P और इसको बोलूंगा S2P। तो S2P माइनस S1P ही तो पाथ का डिफरेंस है। S2P माइनस S1P, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और वो क्या होती है? लैम्डा होती है। फर्स्ट ब्राइट के लिए लिख रहा हूं। तो सर्वरी बताना कि अगर S2P माइनस S1P, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है लाइट की, तो ये किसकी इक्वेशन होती है मैथ? S2P माइनस S1P कोई कांस्टेंट है, तो वो किसकी इक्वेशन है?
S2P माइनस S1P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की यही तो डेफिनेशन होती है। पैराबोला की डेफिनेशन यही तो होती है। पैराबोला की यही डेफिनेशन होती है। पैराबोला की ये डेफिनेशन होती है। पैराबोला की डेफिनेशन यही होती है। पैराबोला कैसे बनाते हैं? पैराबोला की डेफिनेशन में ऐसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लो, इससे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे इसकी कोई फोकस वोकस जो भी है मैथ में तुम जानते हो, है कि नहीं? तो तरीके से यहाँ पे कुछ भी फोकस हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट M हो गया, तो पैराबोला में क्या होती है बताओ? सरबरी बताना, पैराबोला के डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? मान लो ये पॉइंट है, S is equals to EPM. क्या लिखते हैं? PF is equals to PM, मतलब EPM. यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे क्या लिखो? PF. S कहाँ है? FF. अच्छा, PF इक्वल्स टू EPM. EPM। हाँ, तो E की वैल्यू 1 हो जाती ना। EPM, पैराबोला E की वैल्यू तो PF इक्वल्स टू PM। PF इक्वल्स टू PM ये होती है या कुछ और होती है? PF इक्वल्स टू PM हमेशा कैसे रहेगा बताओ तुम्हें? PF इक्वल्स टू PM कैसे रहेगा? यहाँ पे आएगा तो ये वाला लेंथ इसके बराबर रहेगा, फिर ये वाला लेंथ इसके बराबर रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा है भी तो मान लो ना PF माइनस PM हो गया 0। 0 एक कांस्टेंट है, तो इसका जो मेन डेफिनेशन होता है ना वो ये होता है। मेन डेफिनेशन यही होती है कि जो ये पॉइंट P है, PF माइनस PM अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो पैराबोलिक होती है, जो भी फ्रिंजेस होती है ना सेंटर के अलावे वो पैराबोलिक होती है। बस ये याद रखना, क्या होती है? पैराबोलिक होती है। तो आज मैं कुछ और चीजें बात कर रहा हूँ, नन स्टैंडर्ड की बात। अच्छा, मैं कल स्टार्ट किया था मीडियम की, नहीं? हाँ सर। तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ, YDSC इन अ मीडियम। तो मीडियम में याद है कुछ पॉइंट्स में बताया था कि लेमडा कम हो जाती है, लेमडा नॉट बाय म्यू हो जाती है, नहीं? बीटा जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विथ, वो भी कम हो जाती है म्यू टाइम्स। और फिर हमने बताया था बीटा थीटा जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विथ, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा थीटा नॉट बाय म्यू। ये तीन ऐसे फैक्टर है ना जो कम हो जाती है। पाथ डिफरेंस जो डी साइन थीटा होती है ये नहीं बदलता, ये रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया? ये मीडियम की इफेक्ट होती है, ये मीडियम की इफेक्ट होती है। लेकिन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे मान लो हमारे पास एक YDSC सेटअप स्टैंडर्ड ही है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? इस स्लिट के आगे में ना हमने रख दिया एक स्लैब, रख दिया ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसकी थिकनेस है T और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। पिछला ही केस है लेकिन एक चेंज है। क्या चेंज है? ये जो ग्लास स्लैब हमने इंसर्ट करा है। तो अब आप बता सकते हो पाथ का डिफरेंस कितना होगा। पहले कितना होता था पाथ का डिफरेंस? D साइन थीटा, याद होगा? हाँ सर।
पाथ का डिफरेंस पहले होता था डी साइन थीटा। ये कब होता था? विदाउट स्लैब, विदाउट यूजिंग स्लैब। स्लैब जब नहीं था तो ये फॉर्मूला लिखते थे। अब क्या होगी फॉर्मूला, ये बताओ। अब डेफिनेशन से पाथ की डिफरेंस क्या होगी? पहला तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, क्या होगी बताओ सोच के। समझना इसको, इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो ना हमारे पास यहाँ पे ये है एयर वाली मीडियम, एयर की मीडियम, और इतने ही थिकनेस का मैं मान लेता हूँ ग्लास का मीडियम या कोई भी मीडियम ट्रांसपेरेंट है, म्यू है, थिकनेस टी है। तो देखो क्या होगा ना, जब लाइट यहाँ पास करेगी तो एयर में तो स्पीड होती है सी नॉट, लेकिन मीडियम में जब जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है ना। कितना हो जाता है? सी नॉट बाई हाँ म्यू सर। हो जाता है। बताया था कल ही हम्म, कि पहले हाँ, वेवलेंथ बड़ा होता है, जैसे ही मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये बताया था। वेवलेंथ कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है म्यू टाइम्स। अब देखो ना होगा क्या, इसकी स्पीड कम हो गई तो एयर मीडियम में कम समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, नहीं, और मीडियम में यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा समय लग जाएगा। समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। जो हम लोग पाथ लिखते हैं ना, पाथ, पाथ ऑफ द लाइट, और उसका डिफरेंस करके पाथ का डिफरेंस निकालते हैं, तो पाथ ऑफ लाइट हमेशा लेते हैं एयर में। कहाँ लेते हैं? एयर। हमेशा लेते हैं एयर में, एयर में लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ग्लास से पास होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लास को एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम ये सोचेंगे कि मान लो अगर ये टी थिकनेस का ग्लास है, टी थिकनेस का ग्लास है या कोई भी ट्रांसपेरेंट है, तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से पास होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा बताओ तो? टाइम टू पास दिस स्लैब, स्लैब को पास करने में कितना समय लगेगा बताओ जल्दी। म्यू तो टी, म्यू टी। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस म्यू टी, बटे स्पीड, स्पीड हो हाँ, जाएगा सी नॉट बाई म्यू, यही तो होगा। टाइम हो जाए, टी हम्म, डिस्टेंस है, टी हाँ थिकनेस है, सर। डिस्टेंस है, तो ये हो गया टी म्यू बाय सी नॉट, यही तो लगा टाइम। ये टाइम लगा ग्लास को पास हाँ करने, सर। स्लैब को पास करने में। अब मैं चाहता हूं कि इतने टाइम तक अगर वो हवा में चलेगा तो कितना पाथ कवर करेगा? ज्यादा कवर कर लेगा, नहीं? हम्म, पाथ हाँ सर। ट्रेवल इन एयर, पाथ ट्रेवल इन एयर, एयर में पाथ ट्रेवल कितना होगा इसी टाइम में, इसी टाइम में कितना होगा? तो डिस्टेंस होता है, एयर में स्पीड होती है सी नॉट, और टाइम हमें पता चल चुका है कितना टाइम तक मूव करना है, सी बाय टी बाय सी नॉट इंटू म्यू। तो सी म्यू नॉट से इंटू सी नॉट कट गई, म्यू नॉट म्यू इंटू टी, म्यू इंटू टी। इसका मतलब जैसे समझो, अगर कोई ग्लास स्लैब हो, ग्लास स्लैब की या कोई भी ट्रांसपेरेंट स्लैब हो जिसकी थिकनेस हो म्यू, ये मीडियम है, और अगर हम मीडियम को एयर में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं? एयर में बदलना चाहते हैं, तो ये वाला थिकनेस टी कितने थिकनेस में बदल जाएगा? म्यू टी में बदल जाएगा। कितने में बदल जाएगा?
म्यूट हाँ म्यू टी में बदल जाएगा। जो थिकनेस टी है मीडियम का थिकनेस दिया रहे टी, तो एयर में थिकनेस क्या लिखोगे? म्यू टी लिखोगे। क्या लिखोगे? बस ये ध्यान रखना है। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो पाथ डिफरेंस निकालते हैं उसमें पाथ की लेंथ एयर में लिखना होता है। पाथ की लेंथ कहाँ लिखना होता है? एयर में। अब जरा जल्दी से बता दो, पिछला जो क्वेश्चन था कि ये वाला है, 2 स्लिट गिवन थी और यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब रखा जिसकी थिकनेस थी टी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है। सारी सिचुएशन पिछले वाला ही है, केवल डिफरेंस है एक ग्लास स्लैब। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो बताओ कि पाथ का डिफरेंस क्या है। अब नाउ पाथ डिफरेंस इज व्हाट? टोटल पाथ डिफरेंस हमें पता करना है। कितना हो जाएगा? पिछला वाला देखना कंसेप्ट, पिछला वाला मीडियम का थिकनेस था टी, एयर का थिकनेस है म्यू टी। तो एक्स्ट्रा कितना थिकनेस ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा कितना थिकनेस ऐड? म्यूट एक्स्ट्रा थिकनेस बताओ कितना आया? तो म्यू टी माइनस टी, कितना आया? तो ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू टी। तो कोई भी ग्लास स्लैब जब गिवन रहे ना, कोई भी ग्लास स्लैब गिवन रहे तो एक्स्ट्रा ये वाला थिकनेस ऐड कर दो, और कुछ भी नहीं। ग्लास स्लैब जब भी गिवन रहे तो एक्स्ट्रा ये वाला थिकनेस ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो पाथ का डिफरेंस क्या लिखेंगे? पाथ का डिफरेंस देखो ऐसे लिखेंगे, कहीं पे भी लिखना है, मान लो यहीं पे अगर लिखना है, पी पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे लिखना है, तो एक लाइट यहाँ से आएगी और एक लाइट यहाँ से आएगी। तो हम लोग पाथ का डिफरेंस कैसे लिखेंगे? देखो लिखेंगे S2P माइनस S1 S2M लिखता हूँ, S2M माइनस S1M। क्या ये सही है? पाथ का हाँ सर। डिफरेंस नहीं सही है, नहीं है सही। हाँ ग्लास क्या करेगा फिर? S2M ये सही नहीं है, ये गलत है। रियल में होगा S2M माइनस S1M। आप लिख दो, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा म्यू -1 इंटू टी का। किसके वजह से? ग्लास के वजह से। किसके वजह से आएगा? ग्लास के वजह से। अभी वही तो पीछे समझाया था कि एक्स्ट्रा लेंथ डेवलप हो जाता है। इस हमने क्या करा, इस टी थिकनेस को एयर में बदला, तो एयर में थिकनेस हो गया म्यू टी, उसी टी थिकनेस का एयर वाला थिकनेस म्यू टी हो गया। तो टी तो पहले से उसमें है ही मीडियम का, एक्स्ट्रा कितना जनरेट हुआ? एक्स्ट्रा जनरेट हुआ म्यू -1 इंटू टी। वो नहीं दिख रहा है डायग्राम में, वो डायग्राम में नहीं दिख रहा है ये वाला लेंथ, उसी को आपको ऐड करना होगा। समझे कि नहीं? तो हाँ सर ये हो गया हमारा रियल पाथ का डिफरेंस। और अब हमें पता है कि अगर हमें m पे लिखना है तो S1M और S2M तो बराबर है, तो यहाँ पे पाथ का डिफरेंस क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा म्यू -1 इंटू टी, यही हो जाएगा। माइनस प्लस नहीं यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड लेते हैं पाथ के डिफरेंस। समझ में आ गया क्या ये बात? हाँ हाँ चलो।
तो हाँ सर। जनरल अगर बात करूं मैं, जनरल की अगर मैं बात करूं, तो हमारा 2 स्लिट्स इस तरीके से गिवन रहेगा, और मान लो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ग्लास स्लैब है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, हमने अभी देखा कि यहाँ से अगर लाइट यहाँ पे आएगी मिडिल पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो S1M है और S2M है। तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, बताना कौन सा सही ऑप्शन है। पहला है कि S1M और S2M जो दिख रहा है वो बराबर है। लाइट के लिए S1M और S2M बराबर है। दूसरा, S1M जो दिख रहा है वो S2M से ज्यादा है रियल में। और तीसरा, S1M S2M से कम है। कौन सा सही है? कौन सा सही ऑप्शन है? सर ऑप्शन सेकंड, S1M इज ग्रेटर देन S2M। हाँ, सेकेंड ऑप्शन सही है। कैसे सही है? ये जो मीडियम है ना, मीडियम को जब हम एयर में बदलते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो ए से बी का जब लेंथ, ये मीडियम में है, लेकिन जब एयर में लिखेंगे यही लेंथ, तो ए बी के साथ इतना जुड़ जाता है, μ-1 × t। समझे कि नहीं? हाँ सर। ये पूरा एयर में है, तो इसको भी एयर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं? तो एयर में हाँ कन्वर्ट करोगे तो इतना एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इसका मतलब रियल में जो S1M दिख रहा है वो रियल में S1M नहीं है, बल्कि S1M प्लस μ-1 × t है। ये है समझ में? हाँ हाँ सर। ये है। चलो, ये तो सही हो गया। एक और क्वेश्चन इसी में मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है कि 2 स्लिट्स गिवन थी, और हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हमें पता है यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे तो ब्राइट फ्रिंज बन रहा था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, पहले बन रहा था, ये पहले बन रहा था जब स्लैब नहीं था तब, नहीं, जब स्लैब नहीं था तब। अब क्या किया? नाउ a slab is introduced, a slab is introduced। अब एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा गया, तो आपको बताना है कि ये वाली सेंटर ब्राइट फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगी कि नीचे शिफ्ट होगी, कि यहीं पे रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBFO सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड अपवर्ड। दूसरा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड डाउनवर्ड। और तीसरा है सर अपवर्ड। ब्राइट फ्रिंज रिमेन्स एट द सेंटर। कौन सा सही है? ए। हाँ, अपवर्ड ये हाँ सही है, अपवर्ड सही है। क्यों ऐसा सही है? क्योंकि हमें पता है कि S1M रियल में बड़ा है। रियल में क्या है? बड़ा है। ये वाला लेंथ बड़ा है, S1M ज्यादा बड़ा है S2M से। इसको मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे समझो, हमारे पास 2 धागा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ऐसे है, 2 धागा मान लो।
ओह, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास 2 धागा है, दिख रहा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ऐसा 2 धागा है, स्ट्रिंग है। तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनता है, इसको समझते हैं। सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब पाथ डिफरेंस होती है 0। पाथ डिफरेंस क्या होती है? ये 0। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब हो गया दोनों धागे या दोनों स्ट्रिंग की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब तक बराबर बराबर। नहीं होगा तब तक डिफरेंस 0 कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। मान लो यहाँ आया, तो फिर देखते हैं कि ये वाला धागा यहाँ गया, ये वाला धागा यहाँ गया, तो हो सकता है अब बराबर हो जाए। नहीं, हो सकता है कि अब हाँ बराबर सर। हो जाए। यही केस है पिछले वाले में भी। देखो, हमें पता है कि S1M तो बड़ा है ना, S2M छोटा हाँ है। सर। तो बड़ा है और ये छोटा है, तो बराबर लेंथ करने के लिए इसको किधर शिफ्ट करना होगा? ऊपर। किधर शिफ्ट करना होगा? ऊपर शिफ्ट करना होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे बताया। और हमने कैलकुलेट भी करा है। हाँ क्या सर। कैलकुलेट करा है? कि पाथ डिफरेंस होती है S1M प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया पहला ऊपर वाला पाथ लेंथ, दूसरा लेंथ हो गया S2M, और ज्योमेट्रिकली ये दोनों लेंथ बराबर है। तो ये आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पाथ डिफरेंस, पॉजिटिव का मतलब हो गया, पाथ डिफरेंस पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया? 0 नहीं है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 0 नहीं है। ऊपर वाला पाथ लेंथ बड़ा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक जनरल अगर पाथ का डिफरेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ। मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। ये S1 हो गई, ये S2 हो गई। यहाँ से लाइट यहाँ पे जानी है, यहाँ से लाइट यहाँ पे जानी है। और हमें पता है पिछला ये सिचुएशन है, तो ये वाला डिस्टेंस कैपिटल D होता है, ये वाली डिस्टेंस Y होती है, और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल d होता है। तो अब पाथ का डिफरेंस क्या होगा, बता सकते हो? जल्दी से बता हाँ दो सर। का डिफरेंस। हाँ, और एक चीज मैं भूल ही गया, यहाँ पे ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब बताओ पाथ का डिफरेंस क्या होगा? डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 टी। तो ऐसे सोचेंगे, पाथ का डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, S2P तो ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि ये तो एयर के साथ साथ ही चल रहा है, तो हाँ सर। S2P तो सही है। S1P ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्योंकि बीच में ग्लास आ जा रहा है, तो हाँ ग्लास को एयर में बदलेंगे। तो कैसे? S1P ऐसा लिखेंगे प्लस प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या हाँ लिखेंगे? S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसी का तो हम लोग वैल्यू डी साइन थीटा निकाले थे हाँ सर। पिछले केस में। हम लोगों ने इसी का वैल्यू तो डी साइन थीटा निकाला था, नहीं? तो डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया पाथ का डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस ये हो गया। अब अगर हमें पता करना है कि सेंट्रल फ्रिंज कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है,
तो ये भी बता देगा कहाँ बन रहा है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्कशन 4 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है ये इक्वेशन भी बताएगा। कैसे बताएगा? अभी अभी देखा कि पाथ का डिफरेंस आया d sin थीटा माइनस u माइनस 1/d। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें पता है कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने का कंडीशन है पाथ का डिफरेंस 0। हाँ सर। तो अगर पाथ का डिफरेंस 0 कर दो, यह है पाथ का डिफरेंस, इसको 0 कर दो, तो क्या होगा? d साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1/t, ये हो गई 0। तो साइन थीटा क्या आ जाएगी? म्यू माइनस 1/t/d, यही तो आएगी। हाँ सर। और ये साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये थीटा किसका आया? थीटा आया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, यानी कितना एंगल पे बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो आया है, और वो पॉजिटिव आया है। या साइन थीटा याद होगा हमने लिखा था टेन थीटा, जिसको लिखा था y/d। तो y का वैल्यू आ गया, क्या आ गया? म्यू माइनस 1/t कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है कि कहाँ बनेगा ये बता रहा है। और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब सेंटर से ऊपर बनेगा। नहीं, हाँ सर। सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रहा है? तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है म्यू माइनस 1/t कैपिटल D बाय स्मॉल d। इतने डिस्टेंस ऊपर बन जाएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड अपवर्ड, है ना? कहाँ शिफ्ट कर गया है? ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है। कितना ऊपर शिफ्ट किया है? इतना ऊपर शिफ्ट किया है, इतना ऊपर शिफ्ट किया है। समझ में आ गया? हाँ सर। सर और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसी पे ध्यान देना। इसी वाले कंडीशन में क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड या पासेस shifted upward from the center of the screen। इसका मतलब हुआ, जैसे देखो क्या है ना, ऐसा हमारे पास अरेंजमेंट था और यहाँ पे मान लो ब्राइट यहाँ पे बन रहा था सेंटर वाला, और मान लो सेंटर वाला यहाँ पे जैसे ही स्लैब को रखा तो सेंटर वाला यहाँ से यहाँ आ गया। मान लो ऐसा हुआ, सेंटर वाला कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गया? यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। हाँ। सेंटर वाला यहाँ शिफ्ट कर गया। तो देखो सेंटर वाला ऊपर गया, सेंटर वाले को मैं 1 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 0 वाला ऊपर गया। फिर इसके नीचे भी तो एक होगा ब्राइट, ये ऊपर हाँ गया तो सर। इसके साथ साथ ये भी ऊपर गया। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1। अब इसके नीचे एक 2 वाला था, वो भी तो ऊपर चला गया। हाँ सर। फिर एक इसके नीचे 3rd है, वो भी तो ऊपर चला गया। एक 4 है, वो भी तो ऊपर चला गया। तो कुछ तो नंबर होगा जो सेंटर को क्रॉस करके ऊपर गया है, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितनी फ्रिंजेस की शिफ्टिंग हुई है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितनी फ्रिंज की शिफ्टिंग हुई है, कितना फ्रिंज
इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। कैसे निकलेगा? तो देखो हमें पता है ये वाला डिस्टेंस अभी अभी तो निकाला हूं। ये डिस्टेंस क्या है? y सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट म्यू। फ्रिंज कितना ऊपर गया ये निकाला हो कि नहीं? हाँ सर, म्यू और हमें माइनस ये 1 पता है टी बाई। कि दो ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। तो कितना शिफ्ट किया है ये नहीं निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितना ऊपर गया है। तो इस लेंथ में से हाँ तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। तो ये वाली लेंथ में से बीटा को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कल भी बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना हो तो क्या करते हैं? बिगर लेंथ गिवन में से बीटा को डिवाइड कर देते हैं। तो जो y आया है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का उसको उससे बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो y कितना आया था? म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये आया था। अब बीटा का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है बीटा की वैल्यू। तो कैंसिल हो जाएगी ये वाली टर्म और जो चीजें बच जाएगी वो क्या होगी? म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लेमडा। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसेस द सेंटर कितना क्रॉस किया है? तो वो हमने लिखा था y सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डिवाइडेड बाय बीटा और ये निकल के आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लेमडा। क्या आता है? म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लेमडा। तो ये VBI कॉन्सेप्ट है आपके लिए। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। चलो सर समझ गए। इसी तरीके से मान लो ऐसा भी तो कह सकता है कि यहाँ पे जो हमने स्लिट लिया है अब यहाँ पे रख देगा। यहाँ पे रख दिया टी थिकनेस और म्यू का है तो आपसे बोलेगा कि नहीं ये मिडिल पॉइंट है। तो अब बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किधर शिफ्ट हुआ है? सेंट्रल नीचे। ब्राइट फ्रिंज की शिफ्टिंग किधर हुई है? तो डाउनवर्ड। नहीं, हाँ सर। इस साइड रहेगी ना मीडियम उस साइड होगी उसकी शिफ्टिंग। ठीक है। हाँ सर। जिस साइड मीडियम होगी उसी साइड शिफ्टिंग होगी फ्रिंजेस की। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है कि दो स्लैब दे दे, एक नहीं दे दो दे। जैसे देखो ये वाली हमने दो स्लिट है लगा रखा है और क्वेश्चन में क्या बोला है? एक स्लैब यहाँ पे रखा दूसरा स्लैब यहाँ पे रखा है और इसकी थिकनेस है T1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसकी थिकनेस है T2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इस तरीके से रखा और यह है सेंटर। यहाँ पे यह स्क्रीन लगा है। हाँ तो बताओ इस तरीके का कंडीशन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन में बोल रहा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is formed at the center of the screen. सेंटर जहां बनना पहले बनता था अभी भी वही बन रहा है. Then find condition. किस कंडीशन में? पहले यहाँ पे बनता था, 2 स्लैब लिया हूं, अभी भी यही बन रहा है, तो कंडीशन क्या है? कुछ तो कंडीशन होगा. तो हमें पता है कि पाथ की डिफरेंस 0 होनी चाहिए. हाँ सर. तो पाथ का डिफरेंस कैसे लिखेंगे? लिख करके देखते हैं. ऐसे लिखेंगे S2M प्लस mu2 माइनस 1 इंटू T2. सही है ये? माइनस दूसरा है S1M प्लस mu1 माइनस 1 इंटू T1. सही चल रहा? और इसी पाथ डिफरेंस को 0 कर देना है. तो क्या आ जाएगा? इसी पाथ डिफरेंस को अगर 0 कर दें तो क्या आ जाएगा?